हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैक पेन प्रिकॉशंस के बारे में फॉर ऑफिस गोइंग। ये ऑफिस गोइंग इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जितने भी मेल्स फीमेल्स ऑफिस पे जाते हैं, काम में जाते हैं, तो उनको बैक पेन की काफ़ी शिकायत होती है। कईयों को तो डिस्क बल्ज हो भी चुका है। उसके बाद वो पूछते हैं क्या ऐसी प्रिकॉशंस लें कि दोबारा ना हो, या जो लोग डरते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को देख के कि इनको तो बैक पेन हुआ था, डिस्क बल्ज हुआ था, वो डरते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हमें रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। तो हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बैक पेन ना हो, जिसको अवॉइड। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा लंबोसेक्रल बेल्ट। अब ये पॉइंट इतना ज़रूरी है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि घर चलाने के लिए काम सबने करना है। अब उस ऑफिस जाने के लिए किसी का घर से ऑफिस जो है वो बहुत दूर है, किसी को बस में ट्रैवल करना पड़ता है, कोई कार से जाता है, कोई हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ने समझ लो ये कि स्कूटर पे जाता है। तो उसमें जब रोड के थ्रू उनको जाना पड़ता है, जब हमारा ट्रैवल होता है तो उसमें झटके लगते हैं। कई बार रोड ख़राब मिलती है तो झटके लगते हैं। वो बार बार झटके लगने की वजह से जो पेशेंट्स के डिस्क है वो डिजनरेशन जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है। और कई बार हमारे कोर मसल इतने वीक होते हैं, ऑलमोस्ट सबके वीक होते हैं, तो वो ऐसे झटके जो हैं, वाइब्रेटरी मोशन है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, स्पाज्म में चले जाते हैं। तो इसलिए हमारा अगर लंबोसेक्रल बेल्ट, जिनको तो प्रॉब्लम आ चुकी है बैक पेन की, वो तो बेल्ट लगा के जाया करें उनका अगर ट्रैवल लंबा है। और ये बात बिल्कुल भूल जाएं कि बेल्ट लगाने से मसल वीक हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी ये जो लंबोसेक्रल बेल्ट है बनी इसलिए है कि आपको बाहर से सपोर्ट दे सके। अगर आपके मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको बार बार ट्रैवल करने में मुश्किल आ रही है तो लंबोसेक्रल बेल्ट बनी इसलिए है। हाँ, जिनको ज़रूरत नहीं फील होती, जिनकी रोड अच्छी है, उनका ट्रैवल अच्छा है, कोई उनकी खराबी नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट में, तो वो चाहे बेल्ट ना लगाएं, उनके लिए मैं नहीं कहता। पर जिनकी रोड ख़राब है और वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में, तो बार बार झटके लगते हैं। क्योंकि जब वो ड्राइव कर रहे हैं, जो खुद ड्राइव कर रहे हैं, उनको तो पता है कि यहाँ पे आगे खड्डा है तो वो स्लो कर लेंगे। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं उनको ये नहीं पता, क्योंकि ड्राइव कोई और कर रहा है, तो वो खड्डे से कैसे निकालेगा, कितना झटका लगेगा, आपका ध्यान कहाँ है। एकदम से हमारे जो जो हमारे डीप एब्डोमिनल्स हैं, कोर मसल है, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वीक एब्डोमिनल्स वालों को लंबोसेक्रल बेल्ट लगा के जाना चाहिए। यहाँ वहाँ जाके उतार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन लगानी है, जब आप काम पे पहुँचे लगा लीजिए। सिर्फ ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसमें ज़रूर लगा लीजिए, जाके आपको बार बार झटके ना लगें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने लोगों को झटके लगते हैं उनकी ही डिस्क ज़्यादा बाहर आती है। सेकेंड आता है अवॉइड लॉन्ग सिटिंग। अब ऑफिस पहुंच गए, फर्स्ट पॉइंट था ऑफिस जाने के लिए क्या करना है। अब सेकंड पॉइंट है ऑफिस में पहुंच के क्या करना है। आप पहुंच गए, वहाँ पे लॉन्ग सिटिंग अवॉइड कीजिए। यानी कि अगर आपका काम, आप ऑफिस में 8 घंटे बिताते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, एक बार जाके बैठ गए, सारा दिन बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, वहीं पे सब कुछ करते हैं। तो इसलिए उनको जो लॉन्ग सिटिंग है वो अवॉइड करनी है। यानी कि आप ब्रेक्स में काम करेंगे, हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा उठ जाइए। कारण मैं बताता हूँ क्यों। ये है हमारा नॉर्मल लोडोटिक कर्वेचर। जब हम खड़े होते हैं तो ये हमारा नॉर्मल लोडोसिस होता है। जब हम सिटिंग करते हैं ये लोडोसिस ऐसे, ये इस तरह से फ्लेक्शन में चला जाता है। तो सारा दिन फ्लेक्शन में रहने से डिस्क जो है वो पीछे को और निकल सकती है। तो इसलिए हमें लॉन्ग सिटिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर बाद उठ के इस तरह से 2 मिनट के लिए भी अपना पोस्चर जो है वो सीधा कर लेंगे, अपने लोडोसिस को वापस ले आएंगे, तो जो डिस्क है वो काफ़ी हद तक बच सकती है निकलने से। तो ये लॉन्ग सिटिंग है, हमें ब्रेक दे दे के हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा उठ जाइए, फिर घूम लीजिए, फिर बैठ जाइए, अपना काम रेगुलर करिए। सेकेंड आता है प्रॉपर बैक सपोर्ट। ये मैंने बहुत बार बताया है कि जब हम बैठते हैं, सिटिंग करते हैं, तो हमारी जो बैक सपोर्ट है, आप ये जो कार में ट्रैवल करते हैं वो भी बैक रेस्ट ले सकते हैं, और जो ऑफिस चेयर में वो भी अपने बैक रेस्ट रख सकते हैं। बैक रेस्ट सपोर्ट, परफेक्ट सपोर्ट का, इसको अगर आपने ऑर्डर करना है तो नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑफिस में हमें किस तरह की चेयर मिलेगी, घर पे चेयर अलग है। अगर वो बैक रेस्ट आपने रखा होगा तो आपका जो कर्वेचर है, नॉर्मल लोडोसिस है, वो उसमें वो मेंटेन रहेगा, आपको बैक सपोर्ट जो है वो अच्छा मिला रहेगा। तो बैक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, कार में भी और अपने ऑफिस चेयर पे भी। सेकंड आता है पॉस्चर। अब ये पॉस्चर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, काम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे टेबल यहाँ है, डेस्कटॉप यहाँ है या लैपटॉप वहाँ है, तो ऐसे हर बार रोटेट करके देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर रोटेट करके देखेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये जितनी रोटेशन आप सिटिंग में कर रहे हो, इस तरह से घुमा रहे हो, उतना ही हमारा डिस्क का जो प्रोटेक्शन है वो कम होता जा रहा है। कई बार क्या होता है, इस तरह से पेन अगर गिर जाता है तो पेशेंट क्या करता है, ऐसे रोटेट होते होते नीचे झुक जाता है।
तो जब भी आपने झुकना है तो रोटेट होके नहीं झुकना है, क्योंकि इससे हमारा 50% प्रोटेक्शन जो है एनुलर रिंग्स का डिस्क को जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो कम हो जाता है। कारण ये है कि झुकने से, मतलब रोटेट करते करते झुकने से हमारी जो डिस्क है वो ज़्यादा देखा गया है बाहर आती है। तो इसलिए क्या करना है हमने, आप अपने प्रॉपर पोस्चर में जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा उठ के नीज बेंड करके फिर पेन उठा लीजिए। ऐसे चेयर पे बैठे बैठे झुकते झुकते रोटेट मत होइए, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि जब पेशेंट को इस तरह से झुक के रोटेट होते होते झुकता है और वहीं पे स्टक हो जाता है, तो इस तरह से डिस्क बल जो होते हैं बड़े देखे गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। और बैक सपोर्ट मैंने बता ही दिया है, तो पोस्चर के रिलेटेड हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीप ब्रीदिंग, डाइट और टी। अब आपको पता है कि ऑफिस में बैठेंगे, काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में भी और वैसे भी ऑफिस में जो टी है, चाय है, वो बहुत लोग पीते हैं।